क्यों लगा भाई? Now, anode rays and discovery of proton. E. Goldstein ने ये डिस्कवर किया था, लेकिन बिफोर गोइंग ऑन दिस टॉपिक, yesterday we have finished the characteristics properties of cathode rays. उसके बाद अगर आप 2002 के सिलेबस तक की बात करेंगे, जो बहुत क्लियरिटी थी जिसमें, उसमें आपका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन स्ट्रेट लाइन का भी था. उसके बाद एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एनर्जेटिक पार्टिकल्स के बारे में भी था. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल था. उसके बाद एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड आपका था. उसके बाद मेजरमेंट ऑफ द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज टू इलेक्ट्रॉन मास, यानी कि E by m जिसको हम कहते थे, उसके बारे में. देन द टॉपिक वाज measurements of charge on electron by, now this is the मिलीकेन्स, R.A. मिलीकेन हुए, जिन्होंने 1909 में आपका नाम एक्सपेरिमेंट किया था कि द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन वाज फाउंड टू बी 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम. ये था उनका, वो एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने दिया. एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस था. इसमें सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स था. द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के बारे में था. E by m is equal to 1.76 into 10 to the power 8 C per ग्राम था. इसके बाद क्विक व्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन था. फिर सर जे थॉमसन डिस्चार्ज ट्यूब एंड टीबी ट्यूब था. देन द टॉपिक वाज योर एक्सरे, डिस्कवरी ऑफ एक्सरे. Discovery of X-rays was made by German physicist William Conrad Roentgen in 1896 में उन्होंने किया था. उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज थी कि एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ. These rays travel in straight lines and cast shadow of the obstacles in their path. ये थे एप्लीकेशंस ऑफ एक्सरेज टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी था कि एक्सरेज आपका टेक्निक इज एम्प्लॉयड टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरेज, उसमें जो एप्लीकेशन बेस्ड थी. फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द कैथोड रेज एंड एक्सरेज था, डिफरेंस बिटवीन एक्सरेज एंड विजिबल लाइट्स था. तब जाकर के एनोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन था. इतना अच्छा सिलेबस था कि एवरी क्लास 9, 10, 11, 12 एक स्टेप वाइज था आपका नाम. देखो जैसे बच्चे की रिदम बनती थी, बच्चे की फ्रीक्वेंसी बनती थी पढ़ने के लिए. अब इसमें क्या कमेंट्स दूं, ये तो पेरेंट्स भी समझ रहे हैं और सभी समझ रहे हैं. तो अब हम बात करते हैं, अगर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल कि द एक्सिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. नाउ जो आपका ये जो चार्ज पार्टिकल की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं कि द एक्सिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन एटम was discovered या demonstrated by E. Goldstein sir ने. He carried out an experiment in discharge DT, डिस्चार्ज ट्यूब है आपका ना, देखो, containing
परफोरेटेड कैथोड रेज उन्होंने लिया. इट वॉज ऑब्जर्व दैट और ये देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि न्यू टाइप ऑफ रेज वर प्रोड्यूस्ड. कि नए प्रकार की जो किरणें थी वो पैदा हुई, प्रोड्यूस हुई. दे मूव टुवर्ड्स और जो मूव कर रही थी, अगर कल का डायग्राम अगर आपको याद हो तो एक तरफ आपका कैथोड था, एक तरफ एनोड था. ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब थी. पंप के लिए था आपका नाम हाई वोल्टेज के साथ, आपका नाम मोर देन 10,000 वोल्ट्स के साथ. उसमें आपकी गैस को प्रेशराइज को लो किया हुआ था, आपका नाम देखो उसमें. तो उसको थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग में भी रखें तो दे मूव टुवर्ड्स कैथोड, दे मूव टुवर्ड्स कैथोड. ये कैथोड की तरफ मूव कर रही थी थ्रू द परफोरेशन इन द कैथोड, थ्रू द परफॉर्मेशन. इसका मतलब होल्स होता है, छोटे छोटे होल्स, उनके बीच से आपका नाम इन द कैथोड. ये था सर गोल्डस्टीन साहब की, अगर आप थ्योरी के बारे में आपका ना देखो तो ये बिल्कुल था. उन्होंने भी वही गोल्डस्टीन पास इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज, उन्होंने भी हाई वोल्टेज पे आपका क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया था थ्रू अ गैस एट ए लो प्रेशर. लो प्रेशर में किस में लिया था, टेकन इन ए डिस्चार्ज ट्यूब में आपका लिया था इसमें. इज इट क्लियर? स्ट्रीम्स ऑफ हैवी पार्टिकल्स वर गिवन आउट बाय द एनोड. एनोड की तरफ से आपका हैवी पार्टिकल्स आपके जो है दिए गए, आपका ना स्ट्रीम्स का मतलब जैसे वर्षा होती है या धाराएं छोड़ी गई आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ. दीज स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड एनोड रेज. उन्होंने उन पार्टिकल्स को आपका एनोड रेज कहा. एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हो गए. ये इसके बारे में था. तो अब आपका देखो पहला जो आपको ये किया इन द बिगिनिंग, शुरुआती दौर पर, शुरुआत में आपका नाम दीज रेज वे, ये जो रेस थी आपका नाम कौन, कैनाल रेस. इनको कैनाल रेस भी कहा गया था सिंस दे पास थ्रू द होल्स ऑफ कैथोड्स. क्योंकि ये कैथोड के परफोरेशन से आपका नाम ये पास होती थी. उसके बाद सेकेंड दीज रेज में ये जो किरणें थी ऑल्सो कॉल्ड एनोड रेज. इन रेस को उन्होंने एनोड रेस भी कहा बिकॉज दे मूव फ्रॉम, क्योंकि ये एनोड की तरफ से आपका नाम एनोड की साइड से ये रेस आपका ट्रैवल करती थी या मूव करती थी. तीसरी चीज क्या हुआ कि एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज, एनोड रेज आपका पॉजिटिवली चार्ज रेज थी. देयरफॉर दीज वर नेम्ड पॉजिटिव रेज. These rays were named exactly positive rays by, ये भी आपका देखो जे जे थॉमसन सर किया, गोल्डस्टीन ने, लेकिन ये उनके नाम पे आपका दिया गया आपका देखो. इज इट क्लियर? अब देखिए इसके आगे बढ़ता हूं. देखिएगा एनोड रेज में आपका नाम देखो ये ग्लास ट्यूब है, ये आपका देखो एनोड है, ये कैथोड है. यहाँ पे फिर आपका फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी हुई देखिए आपका नाम ये.
कैथोड से आपका ये एरो लगा हुआ उधर को आपका देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और ये जो आप देख रहे हैं, देखो मैं फिर इसको रबिंग करके, ये पॉजिटिव चार्ज है, देखो पॉजिटिव चार्ज कौन है, प्रोटॉन इधर एनोड से कैथोड की तरफ आ रहे हैं। ये भी आप देखिएगा ना, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन की तरफ आपका जो आ रहे हैं, दिस इज ये पॉजिटिव रेज, यानी कि जिसको आपका एनोड रेज कहते हैं आपका नाम। ये कैथोड के बीच में आपके छोटे छोटे होल्स यू आर लुकिंग दैट, जिनको होल्स कहते हैं, परफोर्मेशंस कहते हैं। ये आपका पॉजिटिव और एनोड और कैथोड दोनों आपका बैटरी से जुड़े हुए हैं आपका, देखो ना होते ये बैटरी से जुड़े हुए हैं आपका, देखो ना, मींस प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेज ड्यूरिंग ऑफ डिस्चार्ज ऑफ गैस, दिस इज ये आपका ये दिखा रहे हैं इसमें ओरिजिन ऑफ पॉजिटिव रेज। इसके बारे में आपका नाम अब आपको जानना है। इन द डिस्चार्ज ट्यूब when high voltage is applied, या सेंट भी आप लिख सकते हैं, जब हाई वोल्टेज इसमें भेजा गया, द इलेक्ट्रिकल चार्ज एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, ये मूव रिमूव्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन से आपकी उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी रिमूव हो गई फ्रॉम द एटम ऑफ द गैस। जो उनके गैस के एटम्स थे, दिस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ये इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल था आपका ना, देखो फ्रॉम द एटम, उन एटम से प्रोड्यूसेस पॉजिटिवली पार्टिकल्स, और उन्होंने आपका प्रोड्यूस किया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। दस द लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिवली जो चार्ज पार्टिकल्स थे, मूव्स फ्रॉम, और ये मूव्स हुए, यानी कि मूव्स आप अवे भी लिख सकते हैं, दूर हो गए आपका नाम, दूर भाग गए फ्रॉम द एनोड, एनोड से, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई अप्लाइड वोल्टेज, हाई अप्लाइड वोल्टेज। ये इसकी ओरिजिन ऑफ पॉजिटिव रेज थी, देखो इसका मतलब एटम के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आपके रिमूव हो गई थी, और रिमूव होने के बाद इन्होंने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और प्लस इसमें से आपका देखो ना इलेक्ट्रॉन, ये दोनों थे आपका नाम देखो। अब द मेन थिंग इज characteristics of positively charged particles। यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का मतलब आपका क्या हो गया, एनोड रेज। अब आपको क्लियर ये हो जाना चाहिए इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या लक्षण थे, क्या गुणधर्म थे। तो ये भी बिल्कुल सेम, अगर यू रिकॉल योर मेमोरीज, तो ना वहां भी क्या था, कैथोड रेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन, तो यहां भी आपका देखो ना एनोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस।
या स्ट्रेट पाथ, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट पाथ में आपका ट्रेवल कर रहे थे. दिस हैज बीन कंफर्म्ड बाय द फैक्ट दैट दीज रेज कास्ट द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज पास ऑफ देयर पाथ. पहली चीज ये होगी. दूसरा, एनोड जो थे, रेज आर पॉजिटिवली चार्ज. एनोड रेज आपकी क्या थी? पॉजिटिवली चार्ज थे, क्योंकि द एनोड रेज बेंड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट ऑन द अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड. दैट इज, एनोड रेज आर अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव ऑफ एन फाइल. दिस शोज दैट एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज. ये हो गया आपका नाम. उसके बाद थर्ड, द नेचर ऑफ anode rays depends upon the type of gas used. ये इंपॉर्टेंट क्लॉज है, याद रखिएगा कि द चार्ज E of mass M रेशियो, जिसको कहते हैं ऑफ एनोड रेज पार्टिकल्स, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस. वहां पे वही था, याद होगा आपको ना. देखो जैसे, तो द वैल्यू ऑफ E बाई एम, ये E बाई एम का मतलब, जो आपका E का मतलब आपका क्या हो गया? चार्ज. E मीन्स चार्ज, और M मीन्स आपका नाम देखो, दिस इज द मास. ये आपका देखिएगा ना. तो द रेशियो E बाई एम ऑफ एनोड रेज पार्टिकल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस. द वैल्यू ऑफ E बाई एम इज, the value of E by M is maximum for hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस के लिए इसकी जो E by M थी वो मैक्सिमम थी. आपका नाम देखो दिस. तो रीड मास, अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा. वैसे इसमें आपका नाम देखो दिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स में आपको ये क्लियर हो जाएगा. उसके बाद ना द फोर्थ वन जो था, द पॉजिटिव रेज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन गैस. ये आपका हाइड्रोजन गैस से आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स. जो सेम टाइप ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स से आपके बने हुए थे, दीज पार्टिकल्स आर नोन एज, इन्हीं को प्रोटॉन के नाम से आपका जाना गया. और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द E by M वैल्यू फॉर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे उनके लिए E by M की जो वैल्यू थी, इज मच स्मॉलर देन now the value of an electron. इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से बहुत कम थी उनकी. आपका ना देखो, द एनोड रेज इफेक्ट फोटोग्राफ प्लेट. और एनोड रेज आपका फोटोग्राफिक प्लेट को भी आपका क्या करती थी? इफेक्ट करती थी. ये तो आपके हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स. अब आप आ जाइएगा एक्चुअल में प्रोटॉन के बारे में. तो क्या समझे आप नाउ? द प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. इज इट क्लियर हो गया? एंड द फंडामेंटल पार्टिकल्स, एंड it is the fundamental particle of an atom. और किसी भी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल, याद रखिएगा
जैसे हम कहते हैं कि बेटे आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, आपका लॉजिक क्लियर है, मींस डेप्थ अगर आपके क्लियर होगी तो उसकी एप्लीकेशन पे आप बिल्कुल एग्जैक्टली काम करेंगे। एटम्स को पढ़ने से पहले आपको इनके फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी कि अब आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, प्रोटॉन के बारे में आप ये पढ़ रहे हैं कि विदाउट प्रोटॉन, विदाउट इलेक्ट्रॉन, विदाउट न्यूट्रॉन, एटम इज नॉट पॉसिबल। आप एग्जैक्टली आपका नाम ठीक है ना। द प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और ये आपका न्यूक्लियस में आपका प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के, ऑफ एन एटम। जैसा मैटर उस मैटर के बिहाफ पे आप बात करेंगे। एन एटम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स और जो एटम होता है उसमें हाइड्रोजन कंटेन्स वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। उसमें आपका एक प्रोटॉन और एक आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, और जब आपका इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम, उस हाइड्रोजन एटम से द पॉजिटिव पार्टिकल लेफ्ट बिहाइंड, तो क्या छूट जाता है आपका नाम, क्या बच जाता है, छूटने का मतलब क्या बच जाता है, आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आपका जो है ना बिहाइंड, इस कॉल्ड, इसी को आपका नाम प्रोटॉन कहा गया। प्रोटॉन आपका नाम देखो दे। अब इसकी जो इक्वेशन है कैसे लिखेंगे, ये देखिए, ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम से आपका देखो ना H प्लस, ये हाइड्रोजन आयन जिसको आप कहते हैं, और ये हाइड्रोजन आयन क्या, दिस इज प्रोटॉन, ये देखो अपना, और प्लस ये देखो दिस इज इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? तो नाउ देखो, ये था प्रोटॉन के बारे में आपका एक डिटेल। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं, इसके बारे में, तो इसमें द फर्स्ट थिंग इट कम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बारे में आपका आता है। देखो ना, अब आपको क्या हो गया, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आपका हो गया। द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज इक्वल बट अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, इट इज हियर। तो दस द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ए प्रोटॉन, अब आपका नाम, इसका मतलब क्या हो गया कि ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन में चार्ज क्या होगा, प्लस हो जाएगा, देखो आपका नाम प्लस 1.602 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम, कूलम याद रखिएगा, ठीक है ना। मैं इसको पूरा ही लिख देता हूं, ये हो गया साहब आपका नाम। इट इज कंसिडर एज 1 यूनिट, यानी कि +1 यूनिट चार्ज होता है आपका, देखो ना। इसके बाद द सेकेंड थिंग इज मॉस ऑफ प्रोटॉन के बारे में हम बात करेंगे। प्रोटॉन का मॉस क्या होता है, तो द मॉस ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू द मॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम, याद रखिएगा, द मॉस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जो प्रोटॉन का मॉस होगा वो हाइड्रोजन के एटम के बराबर होगा, यानी कि कितना होगा, इक्वल टू, अगर आप देखेंगे ये मॉस ऑफ प्रोटॉन इज अगर 1.007 AMU, पता है AMU, एटॉमिक मॉस यूनिट, गॉड ब्लेस यू,
और ये इक्वल टू आपका 1.673 इंटू 10 टू द माइनस 24 ग्राम होता है ये आपका, देखो ना। और ये इक्वल टू, अगर आप इसको किलोग्राम में लिखेंगे तो 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम हो जाएगा। वन, ओके, देखो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, या पावर एक्सपोनेंट में अगर आप इसको करेंगे तो ना देखो दिस इज ये ग्राम हो जाएगा। तो ना इट मींस कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/10 टू द पावर माइनस 3। आपका देख रहे हैं, ये केजी आपका हो जाएगा। 1 kilogram is equal to 1000 gram. 1000 gram is written as 10 to the power 3 gram, और 1 gram अगर आपको निकालना होगा तो इक्वल टू आपका नाम देखो 10 था, ये पहले तो सॉरी 10 to the power 3 पड़ जाए, और ये फिर 1 gram is equal to now 10 to the minus 3 किलोग्राम। मैथ की क्लियरिटी आप देखिए इसमें। तो ना इसका मतलब द प्रोटॉन वेज, तो प्रोटॉन का वेट होता है आपका नाम अबाउट 1840 टाइम्स एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के का 1840 टाइम्स होता है आपका, देखो ना इसी में। द मोलर मास ऑफ प्रोटॉन, ये लगभग 1.007 ग्राम पर मोल होता है आपका, देखो ना। दिस इज द मास of 6.023 into 10 to the power 23 प्रोटॉन। याद होगा 6.023 या 22 into 10 to the 23, व्हाट वाज दैट? एवोगैड्रोस नंबर पता था? क्लियर है? अब आपका देखो, तो नोटेशन ऑफ प्रोटॉन, अब आपका यहां पे कैसे आप डिनोशन जिस करते हैं, प्रोटॉन को आप कैसे इंडिकेट करते हैं बता सकते हैं? यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पी से करते हैं इसको, स्मॉल पी से आपका नाम देखो। और वो देखिए वहां क्या H प्लस, दिस हाइड्रोजन आयन से आपका नाम देखो। इज दैट क्लियर? इसका मतलब आपका क्या हो गया कि इसको 1 1 और इसको भी 1 1 करते हैं इसको, देखो आपका नाम देखो, दिस स्टैंड फॉर यूनिट मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। ठीक हो गया जी? क्लियर? अब आपका देखो इसके बाद फिर कुछ और डिटेल आपको देता हूं। कंपैरिजन ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो अब आपको एक चीज तो क्लियर, मास ऑफ प्रोटॉन, अभी मैंने क्या लिखाया था? मास ऑफ प्रोटॉन क्या लिखाया था? याद करेगा, यू रिमेंबर 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम लिखाया था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को जरा रिकॉल करिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.017 करीब करीब, या 9.107 या 109 होता है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम। देखिए माइनस, इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, अगर आप दोनों को मास ऑफ प्रोटॉन ओवर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ओवर 9.019 इंटू 10 टू द माइनस 28 ग्राम से आपका ग्राम आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका नाम देखो जैसे। तो अगर ये ऊपर जाएगा x की पावर m ओवर x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट है, आर यू श्योर? इंडाइसिस वाले में तो देखो आपका ये इससे लगभग अगर आप ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर आपका क्या हो जाएगा? प्लस का 28,
प्लस के 28 में से 24 आपका जाएगा 4 हो गया। डेसिमल आफ्टर डेसिमल 3 प्लेसेस हियर एंड 3 प्लेसेस हियर है आपका। अगर आप इसको देखेंगे 1673 over 909 and when 10 to the minus 24 it will go up। now देखो it becomes ये आपका देखो तो 1673 over 9019 into 10 to the power आपका 4 हो गया। 10 to the power 4 का मतलब 10,000 हो गया। तो 10,000 का मतलब 40 when 40 will come after this 1679 and it is just cancelled by 9019 it comes approximately 1836। ये देखिए आपका इसका मतलब कि mass of proton is equal to 1836 times of mass of an electron। याद रखिएगा आपका। क्लियर हो गया? तो द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स लार्जर देन द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हो गया। आप मैथमेटिक्स वाले देखो ये मास ऑफ प्रोटॉन कैसे करो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर जाएगा 1836 इनटू नाउ दिस इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये हो गया जी आपका नाम, ठीक है। बट द रेशियो राउंड ऑफ टू, इसको राउंड ऑफ ये कितने के नजदीक है लगभग 2000 के, जो ना फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन होगी। इसीलिए इसी में अगर आप ऐसे कंपैरिजन मॉस का जैसे आपने किया, ऐसे अगर आप मॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होगा मॉस ऑफ प्रोटॉन ऑफ मॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अगर आप करें तो अगर आप देखेंगे मॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.019 इंटू 10 टू द माइनस 28 ग्राम आपका देखो ना, ठीक हो गया। और इलेक्ट्रॉन का होता है तो लीजिए थैंक यू, इसका मतलब आप नींद में नहीं हो। और मास ऑफ प्रोटॉन उल्टा कर दीजिएगा तो कितना होगा 1.67 इंटू 10 टू माइनस 24। ये देखिए अगर आप करेंगे इसका मतलब क्या, ये फिर ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर आपका क्या हो जाएगा प्लस का 24 माइनस का 28 में से, या आप इसको ऐसा करिए इसको नीचे ले आइए भाई, आपका देखो x की पावर m ओवर x की पावर n, जब ये नीचे आ जाएगा x की पावर n माइनस m हो जाएगा तो 10 की पावर 24 का मतलब 10 की पावर माइनस 24 प्लस 28 हो जाएगा, तो फिर वही 10,000 आपका आ गया। इससे अगर फिर डेसिमल के बाद हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, पॉइंट 3, पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस हैं, पॉइंट के बाद 3 तो कैंसिल हो गए, तो 9019 ओवर 167 आपका, बल्कि आपका देखो 167 3 भी आप नहीं तो आपको और कन्वीनियंट हो जाएगा आपके लिए। तो ये लगभग कितना हो जाएगा डिवाइड करके 0.0005 अप्रोक्सीमेट आता है, 4 है ना 4, ओके। ये देखिए आपका नाम, तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल। एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन, एग्जैक्ट। तो नाम देखो ये था। अब ये मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में आपने पढ़ा, गोल्डस्टीन सर ने कैसे कैसे आपका हाइड्रोजन गैस को मास ऑफ प्रोटॉन आपने पढ़ लिया, चार्ज आपका हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ ली। तो ये था आपका नाम प्रोटॉन के बारे में एक एक्सप्लेनेशन। ये टॉपिक क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा आज ही, तो थोड़ा उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बिल्कुल सही काम करने लग जाएंगे ना। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इन 1932 it was discovered by Chadwick and full name was James Chadwick था आपका नाम, लेकिन चैडविक सर ने इसको एक्सपेरिमेंटली आपका नाम डिस्कवर किया था, बट the idea of the existence of
neutral particles in the atom was given by Rutherford sir. ये रदरफोर्ड सर ने दिया था. He wanted to account for the mass of an atom. वो उनके अकाउंट के बारे में चाहते थे कि एटम का मास कितना होता. इसके बाद तब in 1932 जेम्स चैडविक सर एक्सपेरिमेंटली उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किया द न्यूट्रॉन. All that time he was studying हर समय वो अध्ययनरत थे अपना द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. कि अल्फा पार्टिकल में स्कैटरिंग कैसे होती है बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के द्वारा सच एज उन्होंने जो एलिमेंट ही है टेकन वो बेरिलियम था बी एंड बोरॉन. ये देखिए उन्होंने बेरिलियम एंड बोरॉन पे आपका नाम देखो उन्होंने स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स लिए और न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट्स उन्होंने दो लिए. तो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ही ऑब्जर्व तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि द फर्स्ट मूविंग पार्टिकल्स जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स थे वह प्रोड्यूस्ड. उनमें से ये आपके प्रोड्यूस हुए. दीज पार्टिकल्स वेर नॉट अफेक्टेड बाय और ये पार्टिकल्स आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से बिल्कुल भी इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा. तो चैडविक नेम्ड देम न्यूट्रॉन्स. और उन्होंने यह उसको जो नाम दिया वो आपका न्यूट्रॉन दिया. ये आपका नाम देखो मीन्स न्यूट्रॉन का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि ना दिस इज द न्यूट्रल पार्टिकल. इज इट क्लियर हो गया. अब इसमें आप आएंगे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूट्रॉन्स के क्या थे. सबसे पहले द फर्स्ट वन चार्ज ऑन न्यूट्रॉन. कैपिटल इनका मतलब यहां पे न्यूट्रॉन हो गया. न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज. इनमें कोई भी चार्ज नहीं था. दैट इज अ न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स. तो पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका क्या आ गया चार्ज ऑफ एन न्यूट्रॉन. इसके बाद सेकंड वन मास ऑफ एन. मास ऑफ एन का मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन आपका नाम. द मास ऑफ न्यूट्रॉन was almost the mass s of mass of proton. इसका भी लगभग जो मास ऑफ न्यूट्रॉन था ऑलमोस्ट आपका प्रोटॉन के मास के बराबर था. यानी कि क्या हो गया तो मास ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन कैपिटल एन मास ऑफ न्यूट्रॉन इज गिवन बाय
1.00008 AMU हो गया, एटॉमिक मास यूनिट। इसका मतलब क्या हो गया? 1.675 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। और if you convert into the kilogram, तो 1.675 into 10 to the -27 किलोग्राम हो गया। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू फिर वही 10 टू द पावर 3 ग्राम हो गया। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/10 टू द पावर 3 किलोग्राम हो गया। 10 टू द पावर 3 विल गो अप बाय सेकंड एक्सपोनेंट लॉ, तो माइनस हो जाएगा, 10 टू द -3 हो जाएगा ऊपर अगर आपका जाएगा। कैसा क्लियर? और नोटेशन ऑफ न्यूट्रन कैसे आप इसको सिंबल के थ्रू आप दिखाएंगे? तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0 and 1 ऐसे लिखते हैं, कई इसको आपका 0 and 1 ऐसे भी लिखते हैं, ऐसा कि ना। इसके बाद कंपैरिजन ऑफ masses of now proton and neutron, p माने प्रोटॉन, n माने न्यूट्रॉन आपका देखो। तो इसका मतलब mass of neutron over mass of proton, mass of neutron कितना होता है बताइएगा? 1.675 into 10 to the power -24, ऐसा गिरा, क्लियर? और ये आपका mass of proton 1.673 into 10 to the power माइनस, ये भी 24 हो गया आपका। नाउ देखो दिस, तो ये लगभग जो आती है रीडिंग 1.0011954 आती है आपका। नाउ देखो दिस, तो मींस अब इसका एक स्पेशल नोट आपका जो हो गया वो अगर आप देखेंगे कि एन एटम ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। अगर आप देखेंगे ये 1H1 नीचे वाला आपका क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। ऊपर वाला आपका क्या हो गया? एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। इसका मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, यही आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, एंड दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी वैसे आए नहीं लेकिन समझा रहा हूं। एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ये भी आपका क्या है? ऊपर वाला नंबर एटॉमिक मास, नीचे वाला आपका जो एटॉमिक नंबर। अगर आप यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो नाउ दिस इज द एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, अगर 1 - 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में आपका ना जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो 0 होते हैं। इसका मतलब होता ही नहीं है। आप समझ रहे? इट कंटेन ओनली 1 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, तो देयरफॉर ड्यूटेरियम एंड आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। अब आपका ये हो जाएगा। अब इसमें ट्राइटियम जो इसके आइसोटोप्स के बारे में आप पढ़ेंगे कल, आपको एक कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अगर आप करेंगे तो मैं इसको जाते जाते भी आपको समझा देता हूं एक लास्ट, फिर उसके बाद आप नाउ एट लास्ट, क्योंकि इसके बाद फिर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे, थॉमसन मॉडल के बारे में। तो बिफोर लिविंग यू, आपको छोड़ने से पहले एक कंपैरिजन स्टडी आपका नाम about the constituents of atoms, any atom which is made by 3 particles known as your electron, proton and neutron। ये particles electron, proton, neutron। चार्ज की बात अगर हम करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है तो -1.602 into 10 to the -19 कूलम। प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली, तो आपका ये माइनस की जगह में आपका प्लस हो गया 1.602 into 10 to the power -19 coulomb, and neutron has no charge, तो आपका क्या हो गया? 0, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। इसके बाद if I talk about the mass, अगर mass के बारे में हम बात करते हैं तो 9.019 into 10 to the power -31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का मास। 1.673 into 10 to the -27 kg में याद रखिएगा। और ये आपका 1.675 into 10 to the -27 kg। A little bit अगर आप देखेंगे दोनों में अगर फर्क देखेंगे तो 0.002 का फर्क नजर आ रहा है
मैथ वाले आपका देखो ना, इज इट क्लियर? अगर मेथड आई जस्ट टॉक अबाउट द नोटेशन कैसे करते हैं, तो देखो ये ऊपर लिखा हुआ 1 -1 e 0, this 1 e 1 and this 0 and 1. This is the notation of the electron, proton और न्यूट्रॉन की आपकी होगी। इनकी if I talk about the position, अगर मैं इनकी पोजीशन के बारे में बात करूं तो ना ये moves around the nucleus। न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स में आपका ना मूव करते हो, तो जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के करेंगे, ये आपका इन द न्यूक्लियस में आपके होते हैं, और ये भी आपका इन द न्यूक्लियस में आपका होते हैं, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? फाइन। और उसके बाद आपका अगर हम डिस्कवरी की बात करते हैं कि कौन महान भाव थे जिन्होंने डिस्कवर किया इनको, तो ये डिस्कवर बाय जे थॉमसन सर। इसके बाद ये ई गोल्डस्टीन ने किया था, बट द आइडिया वाज गिवन बाय रदरफोर्ड सर, इसलिए उनके कंट्रीब्यूशन को भी हमने नहीं भूलना है। और ये आपने किसने किया था? चैडविक सर ने। एसेट क्या? बोलिए, आपका कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा। आपके सामने ये आइडिया दिया था, डिस्कवर नहीं किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। उनको बोलो पहले पढ़ करके आओ। द आइडिया वाज गिवन बाय रदरफोर्ड, डिस्कवर्ड बाय। अब आज आप पूरा घर जाकर के इस चैनल को बिल्कुल परफेक्टली देखिएगा। प्रोटॉन का was shown by E गोल्डस्टीन था। उन्होंने जब हाई वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी को पास किया था थ्रू ए गैस एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन ए डिस्ट्रेस ट्यूब, streams of heavy particles were given out by the anode। इसलिए अपने सानिया मैडम जो भी पढ़ाते हो उनको बोलो गलत चीजें बिल्कुल मत पढ़ाएं। ईयर की अगर हम बात करते हैं तो ईयर ये आपका नाम 1897 में जे थॉमसन सर ने आपका नाम, देखो दिस इज इट क्लियर? ये कितने में था जरा देखिए आप, कल वाले में आपका जरा देखिएगा 19 व्हाट 19 चेक करो चेक करो। नो 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 चेक करिए मोहतरमा। नहीं, फिर आपने घर जाकर के कुछ पढ़ा ही नहीं। ये तो 1932 में अभी अभी आपने बोला, ये कितने में था इसको जरा चेक करो। 1997 चेक करिएगा, कल मैंने बिल्कुल क्लियरली आपको बताया था, उसको जरा चेक करिए। तो उनको जरा बोलिए कि रदरफोर्ड सर ने आइडिया दिया था, कहना उन्होंने ये नहीं दिया था, तो ऐसा गलती बिल्कुल मत करिए। न्यूटन ये बल्कि आपका देखो ना डिस्कवरी, अब अगर आप न्यूट्रॉन की अगर आप बात करते हैं, आपका देखो ना ये आपका नाम दिस था, तो ये भी आपका 1920 में रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन एटम में आपका एक्सेप्ट कर दिया था। इसको देखो आपका नाम ये कि रदरफोर्ड ने 1920 में रदरफोर्ड प्रपोज दैट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन माइट बी क्लोजली एसोसिएटेड ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन सो दैट द टू TWO2 together can be considered as a single particle। याद रखिएगा, इसलिए बिल्कुल भी ये 1997 था। नाउ दिस इज अप्रोक्सीमेट 12, ये आपको क्लियर अपने करना है। और कल वाला YouTube चैनल जरूर देखिएगा। और अगर भाई जी आपको लगता है कि ये आपके स्कूल से बहुत अच्छा इसमें मैंने रिकॉर्ड दिया है, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, जिससे कि कम से कम आपको कोई दिक्कत नहीं हो। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज
particle by E. Goldstein in 1887. In 1887, sorry, now it is not. 1887. जबकि ये देखिए आपका नाम, ये कब था? 1897 में था आपका, देखो नाम, दिस इज द, और but the name proton was proposed by Lord Ernest Rutherford. Lord Ernest Rutherford, इन्होंने 1911 में आपने इन्होंने आइडिया दे दिया था, और ये 1932 में आपका चैडविक का आपका हो गया। इसलिए उनको जरा कहना इतनी बड़ी गलती मत करो। ये तो अच्छा हुआ कि आप YouTube चैनल नहीं बना रहे हो, नहीं तो अब तक तो बिल्कुल ऐसी तैसी हो जाती। हम गलत पढ़ाएंगे तो आप गलत ही पढ़ेंगे। हैव ए नाइस मॉर्निंग फॉर गिवन योर वैल्यूएबल टाइम फॉर मी। थैंक यू वेरी मच।